रामचंद्र जी के आगे बैठे जो सज्जन भाई है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की पीने की सख्त मना किए। लीला श्री रघुवर की सजना कर दया न शोर मचाएगा, कर दया न शोर मचाएगा। जो भजन करेगा लीला में वो सीधा नरक में जाएगा। लीला रघुवरी की सुन के गट भीतर के तुम पट खोलो, गट भीतर के तुम पट खोलो। एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो। एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जो लंका नरेश की वध हुआ है और लंका का जो सिंहासन खाली हुआ है उस पर विभीषण जी महाराज का राज तिलक करिए। जैसे आज्ञा। आई विभीषण तेरी सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। पायो विभीषण राज त्यों और जस तुमा नीति नयो, किए सुखी कही वाणी सुधा समबल तुमा तेरे पुले हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब रघुवीर बोली कपिली ने कही प्रिय वचन सुखी सब की। तुम शीघ्र लंका जाओ और देवी सीता को लेकर आओ। समाचार जानकी सुनायो, जैसी आज्ञा प्रभु। दास कुशल ले तुम चलिए, आज्ञा प्रभु।
करी निशा करी जाएगा। जनक सुता देखा है मुनि बहु प्रकारी दिन पूजा की बहु रही प्रणाम कप कीना। जनक सुता देख पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ये क्या भैया अग्नि परीक्षा किस लिए? है भैया लक्ष्मण, इसके बारे में शायद तुम नहीं जानते हो। सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। नहीं भैया, ये माता के लिए अन्याय है, अग्नि परीक्षा नहीं होगी। लाल लोचनों से हुए प्रगट क्रोध की ज्वाल, प्रकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है। मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि का। ये ध्यान रहे अग्नि देव है आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दो तुमको, फिर तुमसे शत्रुता फेरूंगी। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हरि की शंकर की है। अरे देखी भालू कपी हर से जय रघुपति सुरसा। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुनायक सायक चापी धरे, रघुवंश विभूषण भूषण भूप विभूषण वीरा। अब दीन दयाल दया करिए, मतिरोरी भेद कही अरिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। पारिवारी करी प्रभु प्रणाम, दशरथ कहे सुरराम। राम
ताकि आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा सुंदर प्रदर्शन किया जा सके, क्योंकि हमारी यही धारणा है कि ज्यादा से ज्यादा नवयुवक बच्चे इस रामलीला में फाइट करें और आगे भी इस लीला को, ये हमारी आकांक्षा है, क्योंकि हमें मालूम है किस तरह से हमने इस लीला को चालू किया था 1980 के अंदर। उस समय मात्र 3-4 आदमी थे जिन्होंने पता नहीं कहां से कपड़े लाए और कहां से ये लीला को चालू किया। सन 1980 में मोटपुर थाने से और राई गांव छिपा ब्लॉक से जाकर के हम कपड़े लाए थे और 1980 में इस रामलीला को चालू किया। लेकिन ये रामलीला निरंतर चलती रही, लेकिन बीच में हिचकोले खा करके ये बंद होगी, फिर चलती थी, फिर बंद हो जाती, हिचकोले खा जाती थी। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको सौगंध दिलाता हूँ इस पलचवा ग्राम पंचायत की भूमि की कि आने वाले इन मेरे बच्चों का आप पूर्ण सहयोग करें और इस लीला को हमेशा बेटा हम तो चले जाएंगे, हमारे जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बोया बीज है उस बीज को आप बनाए रखना। जय बोले शंकर की, हनुमान जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो आज के आनंद की, जय श्री राम। है श्रीमती ललिता जी मीणा, उनका स्वागत कर रहे हैं, जो 2 नाम से परिचित है, हमारी सरपंच महोदय रामलीला जी के नाम से, और जो हमारे गांव की बहनी है रामलीला जी भी है और ललिता मीणा जी भी है, जो हमारी पंचायत की सरपंच महोदय है, उनके स्वागत कर रही है श्रीमती कुमारी टीना मीणा, कुमारी टीना मीणा सरपंच महोदय का स्वागत कर रही है। जिनका लीला के प्रति बहुत अच्छा सहयोग रहा है श्रीमती ललिता जी मीणा, जो अपनी ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय हैं। इनके बाद मैं स्वागत के लिए पुरुषोत्तम जी मीणा को आमंत्रित करता हूं, जो भाई साहब बरजराज जी मीणा यदि है वो तो कृपया मंच की ओर पधारे। भाई साहब बरजराज जी मीणा, भाई साहब बरजराज जी मीणा यदि हो तो कृपया मंच की ओर पधारे। भाई साहब बरजराज जी मीणा, भाई साहब मनमोहन जी मीणा, भाई साहब मनमोहन जी मीणा जहाँ कहीं भी हो मंच की ओर पधारे। वैष्णव है तो व्यासपीठ पर है और 10 दिन तक इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी है। ऐसा पूर्ण जी वैष्णव जो व्यासपीठ पर बहुत अच्छा सहयोग इनका रहा है। भाई साहब पूर्ण जी वैष्णव जो अपने गांव के हैं, बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार हैं। भाई साहब पूर्ण जी वैष्णव जो बहुत लंबे समय से अपने गांव की लीला में कार्य करते रहे हैं और आज अपनी लीला में सहयोग दे रहे हैं व्यासपीठ से। भाई साहब पूर्ण जी वैष्णव, इनके बाद में स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भाई साहब इंद्रलाल जी मीणा, वो आए, और भाई साहब नरेश जी रावल साहब जो तामखेड़ा से ढोलक वादक है, उनका स्वागत तिलक लगाकर माला और साथी ओढ़ाकर स्वागत करें। ये भाई साहब नरेश जी रावल जो तामखेड़ा के हैं और अपने पंचायत में वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं जो लगातार अपनी सेवा 10 दिन से यहाँ पर दे रहे हैं। भाई साहब नरेश जी रावल साहब एक तरह से ये है अब से अपनी लीला के सदस्य ही हो गए हैं। भाई साहब नरेश जी रावल साहब
इनके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ भाई साहब श्याम सुंदर जी मीणा पधारे और भाई साहब बाबूलाल जी रावल जो गाबरी का हारमोनियम पर है, बहुत अच्छे सुरीले गायकार और कलाकार हैं भाई साहब बाबूलाल जी रावल साहब, उनका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब श्याम सुंदर जी। बहुत अच्छा सहयोग रहा है भाई साहब बाबूलाल जी जो डाबरी से विराजमान है, इनका पूर्व में भी अपनी लीला में बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उनका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब श्याम सुंदर जी मीणा पलसावा। इनके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ हरिमोहन जी मीणा पधारे और संजय जी वैष्णव, संजय जी वैष्णव कृपया मंच पर पधारे स्वागत सत्कार के लिए। संजय जी वैष्णव जिन्होंने इस लीला में आपने देखा होगा कि शूरपंखा का बहुत ही अच्छा रोल किया है, या यूं कहे कि शूरपंखा का स्वागत ही कर रहे हैं अपन। मॉडल से, नक्शे से, लंबाई से, सभी तरह से एकदम शूरपंखा ही लगती है संजय जी वैष्णव। और इनके स्वागत करने भाई नाक कान तो कटवाई चुके हैं ये। नाक तो अच्छा जगह किसी बहुत अच्छा सहयोग भाई साहब संजय जी वैष्णव का इस लीला में रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा गांव का, तो समझो कि आगे क्या इसको अयोध्या तक ही पहुंचा देंगे, अयोध्या तक ही पहुंचा देंगे। एक बार सभी जय बोलना, बोलो अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की। ये रावण गाड़ी सुने ना, यू भी नहीं करी जय। एक बात दोनों हाथ खड़ा कर सीधा और बता दीजिए अयोध्या को, अयोध्या को बता दीजिए, बोलो अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भाई साहब परमानंद जी मीणा पधारे और शुभम जी वैष्णव जो साउंड वाले हैं, उनका स्वागत करें। और हनुमान का भी बहुत अच्छा रोल करते हैं, जिन्होंने संजय जी के बाद में कमान संभाली है रामलीला की, और हनुमान का बहुत अच्छा पाठ करते हैं शुभम जी वैष्णव। हाँ, इनके स्वागत कर रहे हैं भाई साहब देवीशंकर जी वैष्णव, देवीशंकर जी मीणा शुभम जी वैष्णव का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब प्रसाद जी वैष्णव जिन्होंने बालिका रोल किया है, इनका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब रविचंद्र जी बाली। भाई साहब घनश्याम जी वैष्णव, भाई साहब घनश्याम जी वैष्णव जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं चतुर्नाथ जी के, भाई साहब घनश्याम जी वैष्णव कृपया शीघ्र लीला मंच पर पधारें। बहुत ही तेज तर्राट पाठ करने वाले, बहुत ही तेज तर्राट पाठ करने वाले, स्वभाव से भी तेज तर्राट ऐसी भाई साहब घनश्याम जी वैष्णव, जिनका इस लीला में कम से कम 18-20 घंटे प्रतिदिन योगदान रहा है। मात्र 2-3 घंटे का विश्राम लेते हैं और लगातार 10 दिन। हेलो आप लोगों को सभी को विदित है कि ये लीला लगभग 13 साल से बंद थी और 13 साल बाद ये लीला प्रारंभ हुई है। इस लीला का जो बीज बोया है वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हेमराज जी जहांगीर, इन्होंने सबसे पहले बीज बोया है और इन्होंने सबसे पहले मेहनत करी है, फिर तो हम लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन इस लीला को जो प्रारंभ करने का श्रेय है वह श्री हेमराज जी जहांगीर को है। और मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने लीला ही प्रारंभ करने का बीज नहीं बोया है, बल्कि उन्होंने अपने सपुत्र को ऐसे
गुण दिए हैं कि वास्तव में उसको जहां भी खड़ा करो वहां पर यशवंत सोयल ने ऐसे ऐसे पाठ किए, ऐसे दोनों महानुभावों को मैं स्टेज पे बुला करके और इनका सम्मान और सत्कार गांव के सरपंच प्रतिनिधि से मैं इनका स्वागत करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे पप्पू जागीर को। एक बार तालियां हमारे पप्पू भैया के लिए। धरती रीजलेर बैठी जैसी बात कोई नहीं है। और इस लीला से गांव का माहौल ही बदल चुका है, क्योंकि नहीं तो पीछे की जो आने वाली पीढ़ी थी 13 साल पहले जो पैदा हुआ होगा उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं कि इस गांव में रामलीला भी हुआ करती थी। तो हम तो क्या है, हम तो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन नए जो छोरे हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, हमारा हृदय फूला नहीं समाता। जैसा कि मैं रावण का पाठ करता था, लेकिन आज रावण का इतना प्यारा ये यशवंत अपने गांव का जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी लीला को स्वागत कर रहे हैं अपने पंचायत के सरपंच साहब श्री मनोज जी मीणा, जो यूट्यूब के माध्यम से हमेशा के लिए इस लीला को जीवित कर दिया है। और अब से जो कोई भी देखना चाहे इस लीला को, तो पलसावा की रामलीला के नाम से ये मोबाइल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी 10 दिन की। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है अपने गांव की, जिन्होंने अथक प्रयास से 18-20 घंटे डेली देखकर, प्रतिदिन देखकर इस लीला की एडिट किए हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं और यूट्यूब पे डाला है। अब पलसावा की रामलीला के नाम से आप सर्च करोगे मोबाइल पे तो आपको 10 दिन की रामलीला देखने को मिल जाएगी। कभी भी देखो आप। और हमारे पूर्व सरपंच भी है और पूर्व रावण साहब भी है और वर्तमान में भी रावण साहब है, भाई साहब हीरालाल जी मीणा। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई साहब सत्यनारायण जी मीणा पधारे और भाई साहब मीणा का स्वागत करें। सत्यनारायण जी मीणा अभी भी 65 और 67 साल की उम्र में भी वही रावण का जो जिनके अंदर है वो है भाई साहब हीरालाल जी मीणा। ये भाई साहब सत्यनारायण जी को स्वागत कर रहे हैं भाई साहब हीरालाल जी का। और हमें आमंत्रित कर रहा हूँ हीरालाल जी भाई साहब स्वागत करें श्री भुवनेश जी मीणा, जो रावण के रोल में मंच में पधारे हैं और एक कुछ ही समय के मेहमान हैं और जाने वाले भाई साहब भुवनेश जी मीणा तो रहेंगे, लेकिन ये रोल जाने वाला है। वो तो कभी भी उतर जाएगा अभी एक आधा घंटा, वो तो कभी भी न जाओ, ये तो हमारे है। इसी कड़ी में मैं श्री पुरुषोत्तम जी मीणा, जिन्होंने एकता में विविधता का संदेश दिया है, कई तरह के पाठ जैसा भी उनको मिला वैसा उन्होंने किया है, उनके स्वागत के लिए मैं पप्पू जी अपने हेमराज जी जांगीर को आमंत्रित करता हूँ। साहब जिनकी इतनी बढ़िया मीठी आवाज थी, जो कहा गन्नालाल जी मीणा को जहाँ खड़ा करो वहीं पाठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे गन्नालाल जी मीणा मंच पर पधारे और उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं संजय जी वैष्णव को आमंत्रित करता हूँ कि उनका स्वागत करें। तीनों और मेरे वृद्धजनों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इन्होंने विविध रोल किए। कभी तो इन्होंने विभीषण का रोल किया है, कभी राजा जनक का रोल किया है और कभी नारी पात्र भी इन्होंने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तो अभी भी विभीषण का रोल ये कर रहे हैं आज की तारीख में। सारो सत्यानाश इन्हें करो जी, पूरा सत्यानाश को मूल जड़ बात को पकड़ना, यही यानी कि घर का भेदी, लंका का भेदी कौन था? रावण का भाई। भाई ने भाई को मरवा दिया। हराऊंगा। अरे ठहर जा, सारा मरवार और जो टीकम जी की ना वो पड़िया वही खाचे सारी पड़िया ना मजा है अपने पास। उनको गया पूरा सर्वनाश उसने कर दिया। कुछ समय
नमस्कार साथियों, ये हैं हमारे गांव के पूर्व सरपंच श्रीमान जी हीरालाल जी मीणा साहब। इनसे हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये रामलीला कब से बनती श्रीमान। ये रामलीला लगभग 16 साल से बंद पड़ी है, क्योंकि इस रामलीला का अंतिम वाचन 2007 में किया गया था। इसके बाद इस रामलीला का मंचन नहीं किया गया। और ये हमारे जो इस रामलीला का मंडल है महावीर नवयुवक कला मंडल, उसके वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे मंडल को, और मंडल की ओर से इनको और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हमारे जो व्यक्ति आएंगे इंटरव्यू के लिए, ये है इस रामलीला की जो लक्ष्मण जी का रोल अदा करते हैं श्रीमान जी घनश्याम जी वैष्णव। तो श्रीमान जी आपसे क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा ये रामलीला में? बहुत अच्छा लगा और आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि गांव का हर तरह से मन से सहयोग रहा तो आगे हर साल रामलीला होगी। मैंने देखा है आप ये जो रामलीला के पात्रों को सजाते हुए और ऐसे झांकियों को तैयार करते हैं, एकदम से आपके दिमाग में क्रोध आ जाता है कभी कभी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? ये तो पार्टी पात्र ही लक्ष्मण का है, तो अपने आप क्रोध आ जाता है। जब जिसका पात्र करते हैं वो वैसा स्वभाव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। इन्होंने रामलीला में जो भी झांकी है उसमें इनका लगभग 70% योगदान रहा है सजाने में। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, लोकप्रिय हैं श्रीमान जी। और अब इस मंडल के अगले सदस्य आएंगे। यह है श्रीमान हेमराज शर्मा जी, ये राम जी का रोल अदा करते हैं। इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, रात दिन जगते हैं, रजिस्टर में पहले पात्र लिखते हैं, फिर बार बार देखते हैं कौन किसका कैसा, और ये भी कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं। तो इनसे आज पूछना चाहेंगे, आपने पात्रों को तैयार करने में सपोर्ट किया है और इस रामलीला को आज समापन तक पहुंचाया है, आपने अपने क्रोध को कैसे हैंडल किया है? वैसे मैं राम का पाठ करता हूँ, वैसे मेरे स्वभाव में क्रोध भी नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक है हम रामलीला को आगे तक पहुँचाने के लिए भविष्य तक ये कंटिन्यू चलती रही, इसके लिए हम नए नए पात्रों को तैयार करते हैं। और कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है तो हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है, स्वभाव है। यह है श्रीमान हमारी रामलीला के नवयुवक जो कि रावण का रोल अदा करते हैं, खूंखार इनकी ऐसी हैं, लोकप्रिय है। श्रीमान जी से हम पूछना चाहेंगे कि आपने रामलीला में रावण का रोल अदा किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा रावण का पात्र करके, और बहुत आनंद आया रामलीला में। और सब के पात्र अच्छे थे, राम लक्ष्मण सब पात्र अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। आपने रामलीला में इतना योगदान किया है, आपको कैसी लगी है रामलीला? मेरे को रामलीला बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा शुरू से पाठ रहा है मैं पात्र भरत का पात्र बनाऊं, और भरत के पात्र में मेरे को यही सीखने को मिला कि बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और जब मैं भरत का रोल करता हूं तो मैं स्वयं श्री राम के चरणों का दास बनकर उनकी भक्ति में लीन हो जाता हूं। और जो वास्तविक में भरत जी ने जो रोल अदा किया, भरत जी ने जैसे श्री राम जी से मिलन हुआ, उस समय मेरे को हकीकत में आंसू की धारा बहती थी। और मेरे को यही लगा कि हमेशा रामलीला होती रहे, पलसावा का नाम होता रहे, और जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, जैसे रावण का पात्र हैं, राम जी हैं, हेमराज जी जांगीर रावण का रोल अदा करते हैं, श्रीमान बोनेश जी मीणा, सभी भाइयों में हमारे में कोई 1% भी कोई भेदभाव नहीं है। हमारा मकसद है कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जी की रामलीला चलती है, उसी प्रकार से पलसावा में भी श्री राम नवयुवक मंडल द्वारा रामलीला चलती रहे, और हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त होती रहे। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।
जय श्री राम भैया। इनको हम मुख्य कलाकार भी कह सकते हैं। श्रीमान जी पूर्णमल जी वैष्णव बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, कोटा संभाग में प्रसिद्ध हैं। हर जिले में इन्होंने भजन गा रखे हैं लगभग। अब इनसे हम रामलीला के बारे में पूछना चाहते हैं, आपको कैसे लगी हमारे गांव की रामलीला? अति सुंदर। पात्र कैसे लगे? पात्र अच्छे हैं। और आप इस रामलीला के बारे में 2 शब्द कहना चाहे? रामलीला के बारे में 2 शब्द तो यही है कि ये परंपरा बनी रहे और प्रयास हमारा ये रहे कि आने वाले जो छोटे कलाकार हैं वो आगे बढ़ें, गांव का नाम रोशन हो और इससे पूरे रामलीला जो मंडल है, रामलीला मंडल के इस परिवार में सद्भाव प्रेम बना रहे, यही प्रयास हमारा है। महावीर नवयुग कला मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। ये श्रीमान व्यास गद्दी में विराजमान होते हैं और अपनी प्यारी प्यारी चौपाइयों से सब दर्शकों का मन मोह लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ये हमारे नवयुग सदस्य हैं श्रीमान जी संजय जी वैष्णव। इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान किया है इस रामलीला में। संगीत से लेकर पात्र तक इन्होंने अपना योगदान किया है। बहुत बड़े कलाकार हैं, ये भी कोटा संभाग में प्रसिद्ध हैं। अब इनसे 2 शब्द हम पूछना चाहेंगे। पहले तो आप रामलीला में आना नहीं चाहते थे, फिर अचानक आपका मन कैसे बदला? देखिए, मन होता है, ये क्या होता है, मन होता है। कहीं भी जाए तो एक बार जो राम जी से प्रेम हो जाता है तो फिर वो कहीं भी चले जाता है, उसका मूड नहीं ही लगता है। और जिसने राम जी से प्रेरणा जो किया है, ये क्या सत्य का मार्ग है, इसको बताना जनता के लिए एक जीवन जीने का मार्ग दर्शन है। राम जी तो हमेशा उनका नाम ही राम जी है और जो लीला देखने के लिए आते हैं तो इस वजह से आते हैं कि इस मार्ग पर चलना, राम जी क्या चीज़ थे उनके बारे में समझना, ये बड़े भाग्य की बात होती है। और रामलीला रही, जो राम जी की लीला में सामने बैठता है उनका जीवन भी राम ही सा ही हो जाता है। और ये जो रामलीला है पलसावा अंता जिला वारा राजस्थान, ये मेरा गांव है, ये मेरा युवा मंडल है। शुरू से मैंने भी काम किया रामलीला में और बहुत जो भी मेरे से जो बना है पात्र, वो जो मैंने पात्र भी किया है, ये सब गांव का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। और मेरे तो एक ही कामना है कि हमारा मंडल, हमारे गांव का सदस्य, हमारे गांव की तमाम टीम आगे बढ़े। ये हमारे नवयुग कला मंडल के नवयुग सदस्य हैं श्रीमान जी परमानंद जी मीणा साहब। इनसे हम पूछना चाहेंगे, आपने इस रामलीला में पहले भी पात्र किया था, पहले होती थी, अब आपने और पात्रों को डेवलप करके किया, आपको कैसा अनुभव मिला? बहुत अच्छा अनुभव मिला और हमारा कला मंडल हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शित करता है और ऐसे ही आगे करते रहे। और ये जो मंच है ये बहुत ही अच्छा मंच है, इस पे हर किसी युवाओं को आगे आना चाहिए और अपनी प्रतिभा जो छिपी हुई है उसको प्रदर्शित करना चाहिए। ये हमारे ग्राम पंचायत पलसावा का जो महावीर कला नवयुग मंडल है, बहुत ही अच्छा मंडल है और इसमें हर युवा को भाग लेना चाहिए और इससे हमारे गांव का नाम रोशन हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। प्रयत्न करते हैं, जो जोड़ यत्न करते हैं पात्रों को सजाने के लिए। इनसे पूछना चाहेंगे, आपका भी मस्तिष्क थोड़ा गरमाया था, तो आपको कैसा लगा, कैसे आपने अपना गुस्सा हैंडल किया? जो नहीं, क्यों, हमारे मंडल से तो हमारे ऊपर निर्बल करना था, चालू करने के लिए तैयार। बहुत पुरानी रामलीला थी ये, इसलिए इस साल नई चली हुई है, तो हमने नए पात्रों को लिए ध्यान देकर उनको काम बढ़ाया है।
तो अब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपके गांव में 10 दिन तक रामलीला हो गई, ये बड़ी बात है छोटी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो रामलीला लगभग 20 वर्षों से बेन थी वो दोबारा प्रारंभ हुई है। प्रारंभ की तो आपको हर्ष उल्लास है? बहुत उल्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये भी हमारी व्यास गद्दी में हारमोनियम पर प्रसंग करते हैं। लगातार पूरी रामलीला में 10 दिन तक इन्होंने हारमोनियम बजाए। क्या गजब की रिंगटोने घुमाते हैं, युद्ध की, आज से प्रसंग की, क्या रसीली रसीली मधुर मधुर इन्होंने अपने हारमोनियम पर कलाबाजी दिखाए हैं। इनकी एक बात विशेष है जो आपको बता दूं, ये पहले 15-16 साल की उम्र में डांसर हुआ करते थे। कोटा संभाग में पुरस्कृत डांसर रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार आर्टिस्ट हैं। अब इनकी उम्र हो गई है इसलिए थोड़ा हो जाता है इधर उधर। इनसे पूछना चाहेंगे आपको कैसा लगा इस रामलीला में काम कर कर? हमारे लिए बहुत अच्छी रामलीला लगी और हमारे जो गांव के पात्र हैं फलसावा के बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत अच्छी रामलीला के लिए 10 रोज़ तक आनंद बना दिया, बहुत बड़े आनंद बना दिया उन्होंने। और आगे के लिए बहुत से बानी में हम माँ जगदम्बा से, सरस्वती से, मैया से यही कहते हैं, हमारे राड़ी धाम के हनुमान जी महाराज से यही कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे ये प्रोग्राम चलता रहे, हमारी लीला का। ये है बात। इसमें गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग है, हमारे फलसावा का, और सब भाइयों का भी बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे लिए भी बहुत अच्छे सहयोग देते हैं। और सहयोग से हम आते हैं। हम रहने वाले वैसे डाबरी के हैं, डाबरी फलसावा, काका जी डाबरी बोलते हैं हमारे गांव से है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमारे 10 दिन तक बड़ा आनंद आया और रावण मारा, रावण का भी बहुत अच्छा उत्सव मनाया, बड़ा आनंद आया साहब। ये सब भगवान श्री राम जी महाराज की कृपा है और ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे हमारी लीला। और क्या है, यही हम तो यही चाहते हैं। भगवान बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महावीर नवयुग कला मंडल फलसावा की ओर से बहुत बहुत आभार। जय हो। हमारे अगले प्रतिनिधित्व को बुलाते हैं। ये हमारी रामलीला में लगातार 10 दिन तक ढोलक पर प्रदर्शन करते हैं, बहुत गजब की कलाबाजी दिखाते हैं, अपनी उंगलियों को दिखने नहीं देते हैं। जब युद्ध होता है बहुत जबरदस्त कड़ाके की ढोलक बजाते हैं। श्रीमान जी का नाम है नरेश जी रावल, ये हमारे पास ही थामखेड़ा से बिलोंग करते हैं। इनसे चर्चा करेंगे। आपको हमारे गांव की रामलीला, जो पलसावा की रामलीला पहले से चली आ रही थी, अब हमने पुनः स्टार्ट किया है, आपको कैसी लगी है रामलीला? आपने बहुत सारी रामलीलाओं में काम किया होगा, उनके कंपैरिजन में ये रामलीला कैसी लगी आप? सर्वप्रथम मैं श्री महावीर कला मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सेवा का मौका दिया। ये मेरा प्रथम प्रयास था कि रामलीला में मैं अपना ढोलक का प्रदर्शन कर सकूं। मुझे ये रामलीला बहुत अच्छी लगी। सभी जो कलाकार बंधु थे उन्होंने नए उत्साह और उमंग के साथ अपनी पात्र का यहाँ पे अभिनय किया। सभी ग्रामवासियों का इसमें असीम योगदान रहा और 10 दिन तक भगवान ये पलसावा गांव अयोध्यापुरी बना रहा। इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महावीर नवयुग कला मंडल की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली रामलीला में आप ही आओ, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। जय श्री राम। धन्यवाद यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। जय श्री राम। ये हमारे नवयुग कला मंडल का सबसे छोटा सदस्य है प्रवीण मीणा, जो हमारे साथ इस रामलीला में जुड़ा है। ये सीता का रोल अदा करता है। माँ दुर्गा की झांकियों में इसको बनाया जाता है। हर छोटे बच्चे की इच्छा होती है मेकअप रूम देखने की, इसने वो देखा है, सजा है, सवरा है, तो इसकी इच्छा पूरी हो गई है और ये रामलीला में अच्छा कार्य करता है। इनसे पूछना चाहेंगे हम, आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या आप आगे भी इसमें काम करना चाहोगे? हाँ, करना चाहेंगे। अगर आपको लगातार स्त्रियां, महिलाओं का रोल दिया जाए तो आप करना चाहोगे? हाँ, करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। यह है महावीर नवयुग मंडल का सबसे छोटा सदस्य पुनीत मीणा,
इन्होंने इस रामलीला में सीता का रोल अदा किया है। सीता ही नहीं अपितु जहाँ भी हमें एक महिला की जरूरत होती थी हमें इसे ही बनाते थे। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी। आप आगे भी ऐसे रोल करना चाहोगे? हाँ करना चाहेंगे। क्या आगे आप रामलीला में बड़े रोल भी करना चाहोगे? हाँ करना चाहेंगे। रामलीला में आप क्या सहयोग प्रदान कर सकते हो? हम करना चाहेंगे बहुत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर नवयुग कला मंडल के सदस्य धनलाल जी मीणा, धनराज जी मीणा, इन पास ले लो माइक। महावीर नवयुग कला मंडल के सदस्य धनराज मीणा जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे आपने पहले भी रामलीला में काम किया है, अभी आप रामलीला में काम कर रहे हैं, आपने बहुत योगदान दिया है इस रामलीला में, तो आपको कैसी लगी है रामलीला? ठीक लगी, लेकिन रामलीला की शुरुआत जब से हुई 2080 से 80 के पहले हमने कीर्तन मंडली में राजलीला करते थे। राजलीला करते करते रामलीला की तैयारी की और रामलीला तैयारी के लिए हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, तो हमने दूसरे जगह से लाके कपड़े रामलीला की तैयारी की चालू की। तो हमने मेहनत करके हर 2-3 साल तक अलग अलग गांव से कपड़ा लाए थे। तो कपड़ा लाके हमने रामलीला चालू की, तो चालू करके धीरे धीरे बहुत तरक्की पर लाए, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब होने के बाद में जब अभी दोबारा फिर चालू की, तो बीच में हम कपड़े लाए नए, कपड़े लाने के बाद में बंद हो गया। आपको क्या लगता है ये कपड़े जो सफिशिएंट है आपकी रामलीला के लिए या अधिक कपड़े चाहिए? हाँ कपड़े तो चाहिए ना, कपड़े तो कम है अभी। अच्छा, अधिक कपड़े चाहिए अभी। क्या आप अपनी रामलीला के लिए स्टैंडर्ड मंच बनवाना चाहेंगे? हाँ मंच भी होना चाहिए। ठीक है श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। ये हमारे गांव के कलाकार हैं श्रीमान जी शिव कुमार जी मीणा साहब, इनसे हम पूछना चाहेंगे आपने भी रामलीला में पहले काम किया था, ये रामलीला में ताड़का का रोल अदा करते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी सुरीली आवाज़ है, बहुत गजब की आवाज़ है और ये डरा भी देते हैं, बहुत सारे हड़कंप मचा देते हैं ये मंचों पर। तो इनसे हम इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे, आपको रामलीला कैसी लगी? हमने रामलीला बहुत अच्छी लगी है, 1980 में चालू की थी, फिर वो बीच में बंद हो गई थी, फिर हमने चालू की, फिर बंद हो गई थी, फिर चालू की है। हमने सभी पात्रों को बढ़िया ढंग से किया है और करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद रहेगा और आज भी करते रहेंगे। हम आपको परिचित करा दें, ये वो सदस्य हैं जो सावन के महीने में हमारे गांव में कीर्तन होते हैं, उनमें हारमोनियम पर प्रैक्टिस करवाते हैं। रामलीला के जितने भी पात्र हैं उनकी प्रैक्टिस इनके द्वारा बजाए गए हारमोनियम से होते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनको महावीर नवयुग कला मंडल की ओर से भी और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से भी प्रेम से जय श्री राम। यह है हमारे राम जी का पुत्र राम जी इन्होंने भी राम जी का ही रोल किया है। आश्चर्य की बात है, इसका बड़ा भाई है यशवंत, उसने लक्ष्मण का पाठ किया है और इन्होंने राम जी का पाठ किया है। इनसे पूछना चाहेंगे, नवयुवक के सदस्य हैं, इनको कैसी लगी रामलीला? बहुत अच्छी लगी हमको, हमारे गांव में रामलीला हुई और हम भी पात्र लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं रामलीला में। धन्यवाद। तो आप आगे भी रामलीला में राम जी का रोल अदा कर सकते हो? हाँ, और सबसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बार मंदिर पे आओगे तैयारी के लिए? हाँ जरूर आएंगे। मैंने सुना है आपके गांव के जो नवयुवक हैं वो मंदिर पे बहुत कम आते हैं तैयारी के लिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सभी को साथ लेने की इच्छा करते हैं हम, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमेश जी मीणा साहब, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपको कैसी लगी ये रामलीला? बहुत अच्छी लगी और इस रामलीला को आगे बढ़ाना चाहिए। इस रामलीला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों से पड़ी है ये टूटी फूटी रामलीला, इसको आगे बढ़ाने की
व्यवस्था करो। तो अच्छी लगी आपको रामलीला? अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नवयुक्त सदस्य श्रीमान जी प्रशांत जी वैष्णव मंदिर की पूजा भी करते हैं हमारे गांव के। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे, नवयुक्त सदस्य हैं, इन्होंने भी पहले भी रोल किया था और अभी इनको बाली का रोल दिया गया है इस रामलीला में। इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपको कैसा लगा बाली का रोल करके? बहुत अच्छा लगा बाली का रोल करके। बाली जैसी बाउन आई और बलशाली, जैसे बाली में जो भी योद्धा सामने का आता था उसका बल आधा उसमें आ जाता था, उसी हिसाब से बाली का ज़्यादा ही बल होता है। बहुत अच्छा लगा पाठ करके। क्या आपको महसूस हुआ कि आप पर भी किसी का बल डबल हो गया? हाँ हाँ जरूर साहब, क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी है जिसमें जो रोल करते हैं वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बलसावा की रामलीला के लिए? मैं रामलीला के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आएँ और आगे से अच्छा पाठ करें और भी तैयारी करें। बहुत अच्छा लगता है गांव में से छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी रुचि बढ़ती है। और 2-5 पात्र जो नहीं है हमारे पास उनको भी कंप्लीट किया जाए, इससे क्या पूरी युवा यूनिटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर नवयुग कला मंडल से जुड़ने के लिए प्रशांत जी वैष्णव। सुग्रीव का रोल करने वाले श्रीमान जी धीरज जी मीणा साहब, इनसे हम पूछना चाहेंगे, आपने पहली बार किसी रामलीला में रोल अदा किया है, आपको कैसा लगा? भाई साहब, जब पहली बार मैंने स्टेज पर आकर रोल किया था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं जैसे 2-4 दिन स्टेज पर आया तो मेरे वो घबराहट खत्म हुई और मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। और फिर आपको ये रामलीला कैसी लगी? भाई साहब, रामलीला बहुत अच्छी थी। क्या आपके गांव में रामलीला होनी चाहिए? हर साल होगी भाई साहब, हम आशा करते हैं कि रामलीला हर साल हो। आप कितना सहयोग कर सकते हैं इस रामलीला? तन मन धन से जितना हो सके उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे। जोड़ने के लिए सहयोग कर सकते हैं? जी सर, करेंगे, जरूर करेंगे। महावीर नवयुग कला मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हरिमोहन जी मीणा साहब नवयुग कला मंडल के नवयुग सदस्य, और इन्होंने हमारे गांव की जो पहले रामलीला होती थी उसको भी देखा और इसको भी देखा है। आपको कौन सी रामलीला पसंद? ये अच्छी लगी, बढ़िया रामलीला हुई। पहले भी ठीक बहुत सारे पात्र नए हैं, आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया, अच्छा पाठ हुआ, बहुत बढ़िया पाठ हुआ। 13 साल बाद भी रामायण ये रामलीला चालू हुई, बहुत अच्छी रही। इसमें इनका बहुत अच्छा योगदान था। ये हमारे व्यास गद्दी के साथ बैठते थे और जो पर्दा क्लोज और ओपन होता है उसमें ये योगदान प्रदान करते हैं श्रीमान जी हरिमोहन जी मीणा साहब। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर नवयुग, धन्यवाद महावीर मंडल, हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। ठीक है साहब। ये भी महावीर नवयुग कला मंडल के सदस्य हैं श्याम सुंदर जी मीणा साहब। बहुत पुरानी रामलीला से भी ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने दोनों ही रामलीलाओं का अध्ययन किया है और देखा है। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे, आपको ये रामलीला कैसी लगी? ये रामलीला बहुत अच्छी लगी। क्या नवयुवकों से रामलीला हो पाई? हाँ, नवयुवकों से बहुत अच्छी हो पाई। पात्र आपको पसंद आए? हाँ, पसंद आए, बिल्कुल। तो ये रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाएंगे। क्या करना चाहिए हमें? क्या और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। इस रामलीला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रामलीला बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। आगे के लिए भी आपको और ज़्यादा है कि बढ़िया बनाने के लिए और नए पात्र होना चाहिए इसमें, नए नवयुग बच्चे लोग। हम इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीमान श्याम सुंदर जी मीणा साहब। ये महावीर नवयुग कला मंडल के सदस्य मनमोहन जी मीणा साहब बहुत ही रसिक व्यक्ति हैं और ये हर रामलीला में जाते आते हैं। संगीत सुनने का इनको बहुत ही शौक है। हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपके गांव में रामलीला पुनः स्टार्ट हुई है तो आपको कैसी लगी? क्या ऐसी रामलीला हर नवरात्रों में होनी चाहिए? आप इस रामलीला में क्या योगदान दे सकते हो? तन मन धन सब दे सकते हैं। अच्छा, इस रामलीला के भजन कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया लगे। और पात्र बहुत बढ़िया।